नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने आसमा सिविल एकेडमी में। मैं हितेश वर्मा आपके लिए लाया हूं मैथ्स की क्लास में संख्याओं पे आधारित प्रश्न, जिसमें संख्याओं पे आधारित वाले प्रश्न का एक लेक्चर हम लोग का हो चुका है। और इससे पहले हम लोग नंबर सिस्टम चालू किए थे, उसका भी 4 क्लास हो चुका है। तो जो दोस्त अपने अब इस क्लास से जुड़ रहे हैं वो लोग पुराने क्लास को जरूर देखें, और जो साथी हमारे क्लास को रेगुलर देख रहे हैं वो लोग कम से कम लाइक कीजिए, कि क्योंकि हम लोग अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोग को भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हम लोग ठीक बना रहे हैं, कि आप लोग के लिए कंटेंट जुगाड़ के ला रहे हैं, इधर उधर से बना रहे हैं, हम लोग कंटेंट कर रहे हैं, टाइप करवा रहे हैं। तो कम से कम एक लाइक कर दिया करो अगर अच्छा लगता है तो। ठीक है, तो हम लोग अपना क्लास आगे कंटिन्यू रखते हैं, संख्याओं पे आधारित प्रश्न। ठीक है, तो एक क्लास हो चुका है, अब दूसरा क्लास देखते हैं कि टाइप नंबर 3। 2 टाइप हम लोग का हो चुका है। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइप है, इसमें क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी संख्या कौन सी है जिसे 13 से गुणा करने पर इसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, उस संख्या को बताना है जिसमें अगर हम लोग 13 से गुणा करेंगे तो उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, तो माना हुआ संख्या क्या है, x है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसमें, जिसमें उस संख्या में 13 से गुणा करने पर, तो क्या कर देते हैं हम लोग, x का 13 गुना। ठीक है, एक जिसमें 13 से गुणा करने पर उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है। किसमें 180 की वृद्धि होती है, उस संख्या में। ठीक है, तो 13 से गुणा करेंगे तो संख्या क्या प्राप्त होगा, बोल रहा है x धन 180, मतलब उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है, बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब संख्या में 13 का गुणा करेंगे तो उस संख्या में 180 की वृद्धि हो जा रही है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x का 13 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13x बराबर ये x का x धन 180। ठीक है, x को बराबर के उस पार लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन का ऋण में, तो ये हो जाएगा 13x ऋण x बराबर 180। हमारा अगला स्टेप होगा, 13x में x घटाएंगे तो कितना आएगा, 12x। ठीक है, 12x बराबर 180। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 12 इसका गुणा में है तो बराबर के बाद पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। तो 180 बट्टे 12, 180 को 12 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 12 एकम 12। ठीक है, कितना बचेगा, 18 में 12 घटाएंगे तो 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 को 12 में भाग देंगे तो कितना जाएगा, 5 बार में, 12 पंचे 60, तो कितना हो गया, x बराबर 15। ठीक है, वही इसकी संख्या है। इसको चेक करके भी देख लेते हैं। 15 x का 15 में गुणा कर 13 में गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, जैसे x है तो यहाँ पे अगर हम लोग x की जगह में 15 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 गुणा 13, तो कितना आएगा इसका आंसर, 15 का 13 में गुणा करेंगे तो 15 तिया 45 का 5। ठीक है, हासिल लाया 4, 15 एकम 15, 15 और 15 दूनी 30, 15 तिया 45 का 5। ठीक है, हासिल का 4 और 15 एकम 15 और 15 4 19। कितना आ रहा है, 13 गुना करेंगे किसी संख्या का, संख्या कितना आया हमारा 15, तो उसका 13 करेंगे तो कितना आया 195। तो वह क्या हो जाता है, जिसमें 180 की वृद्धि हो जाती है संख्या में। तो संख्या में 180 की वृद्धि, तो संख्या क्या है 15। ठीक है, 15 लाया है ना, उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, बोल रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 180 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 195। ठीक है, वही आया ना दोनों साइड, कि अगर संख्या में 13 का गुणा करेंगे तो संख्या में 180 की वृद्धि हो जाती है। ये मैं चेक करके बताया हूं कि अगर 13 का गुणा करेंगे तो उसमें 180 की वृद्धि हो जाती है, तो वह संख्या कौन सी है, 15 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना उस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है। ठीक है, किसी धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, हम लोग 3 प्रकार के संख्या देखे थे, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। ठीक है, तो ये बोल रहा है धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक संख्या। ठीक है, पूर्णांक में क्या आता था, माइनस से लेके अनंत इंफिनिटी तक जाता था। ठीक है, पूर्णांक में। ठीक है, और पूर्ण देखे थे और प्राकृत संख्या देखे थे। तो प्राकृत क्या था, 1 से चालू होता था, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता था, और पूर्णांक किससे होता था, माइनस से लेके अनंत तक। तो इसमें क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक क्या मान लेते हैं हम लोग, x। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक का 15 गुना, तो इसका 15 गुना ले लेते हैं। ठीक है, गुना का 15, इस पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है। ठीक है, इस जो पूर्णांक है x हम लोग माने हैं ना, x वह पूर्णांक है करके, इसका 15 गुना क्या है, पूर्णांक का वर्ग। ठीक है, पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है। ठीक है, तो इस साइड अगर 16 जोड़ देंगे
जो पूर्णांक का x का 15 गुना निकालेंगे वह पूर्णांक के वर्ग से 16 कम है बोल रहा है, जो 15 गुना है वह उसके वर्ग से 16 कम है बोल रहा है, तो इस साइड अगर 16 जोड़ देंगे तो यह उसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 15 का x में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15x धन 16, ठीक है, बराबर x स्क्वायर। ठीक है, ये सभी को एक्स स्क्वायर साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और धन का 15x ऋण 15x धन का 16 क्या हो जाएगा, ऋण 16, और बराबर में क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अब इसका गुणनखंड विधि से करेंगे तो क्या, बीच की संख्या को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि उसको गुणा करने पर ये ऋण का 16 आना चाहिए। ठीक है, और जोड़ने या घटाने पर बीच की संख्या जो ऋण 15x आना चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऋण हम लोग को क्या लाना है, 16, ऋण का 16। ठीक है, तो ऋण 16x धन x। ठीक है, अगर ऋण के 16x में एक धन का x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का 15x। ठीक है, और इन दोनों को गुणा करेंगे, ऋण 16 में और धन 1 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण का 16। ठीक है, बराबर 0। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर और ऋण 16x में कॉमन क्या मिल रहा है, एक एक्स। ठीक है, एक एक्स बस तो कॉमन निकल रहा है, इसके आगे संख्या है ही नहीं, तो ये 16 तो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे, एक एक्स। ठीक है, एक्स का अंदर से गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और ऋण का ऋण। ठीक है, और एक एक्स बाहर निकल गया। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, 16, और अगला क्या है, धन एक्स, यहाँ पे ऋण 16 आ जाएगा ना, ऋण 16 बराबर 0। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन निकलेगा, धन का 1। ठीक है, यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, एक ना तो इसमें x है, अगर x रहता तो x कॉमन निकलता, और यहाँ पे अगर 16 रहता या कोई और भी संख्या रहती 2 तो वो कॉमन निकलता, लेकिन यहाँ पे 1 है और उधर 16 है, तो क्या निकलेगा, धन का 1। तो क्या बचेगा, इधर x में x बचेगा। ठीक है, धन का 1 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन का 1 से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ऋण 16 बराबर 0, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अभी इस दोनों में कॉमन लेना है, ये वाला संख्या x ब्रैकेट में x ऋण 1 धन 1 x ऋण 1, अगर इसमें कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, x ऋण 16। ठीक है, x ऋण 16 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा x, इस वाले को देखो। ठीक है, इस वाले और ये वाला। ठीक है, अगर इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या कॉमन निकलेगा, x ऋण 16 दोनों जगह है। ठीक है, तो उसके बाद संख्या क्या बचेगी, यहाँ का ये वाला x और यहाँ का ये वाला धन का 1, तो धन 1। ठीक है, बराबर में 0। ठीक है, तब दोनों के लिए 0 अलग अलग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x ऋण 16 बराबर 0 और x धन 1 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर ये ऋण का 16 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, धन का 16, तो बराबर में 16। ठीक है, और ये 1 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, ऋण का 1, धन 1 है ना क्योंकि, तो बराबर में क्या, बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा, ऋण का 1। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, किसी धनात्मक पूर्णांक, तो धनात्मक एक ही है, x बराबर 16, और ये तो ऋणात्मक है तो इसको छोड़ देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16। तो ऑप्शन में कौन सा है, ये ऑप्शन 16। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी धनात्मक संख्या है जिसका 5 गुना व्युत्क्रम का 45 गुना है। किसी धनात्मक संख्या का 5 गुना उसके व्युत्क्रम मतलब उल्टा, जैसे 1 से माने है तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम क्या लिखेंगे, 1/1 से, इसको बोलते हैं व्युत्क्रम। ठीक है, तो वह कौन सी धनात्मक संख्या है जिसका 5 गुना मतलब उस संख्या का 5 गुना उसके व्युत्क्रम के 45 गुना है। ठीक है, तो माना वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है, वह धनात्मक संख्या जिसका 5 गुना, तो x का 5 गुना। ठीक है, उसके व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, x का व्युत्क्रम 1/x, उसके व्युत्क्रम का 45 गुना है, गुणा क्या हो जाएगा 45, उसके व्युत्क्रम का ना 45 गुना है, किसी संख्या का 5 गुना उसके व्युत्क्रम का 45 गुना है बोल रहा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 से नीचे का 1 से इस साइड आके क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। ठीक है, और ये गुणा का 5 इस साइड क्या हो जाएगा, इस साइड भाग में चला जाएगा,
तो ये क्या हो जाएगा, एक से इंटू एक से कितना हो जाएगा, एक से स्क्वायर बराबर, ठीक है। इस साइड का क्या है 45 और बट्टे में क्या आ जाएगा 5, ठीक है। 5 का 45 में भाग करेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 एकम 5, 5 निया 45, ठीक है, 9 बार में जाएगा। तो एक से स्क्वायर बराबर 9, तो 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 तिया 9, ठीक है। तो एक से स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर। अब दोनों साइड स्क्वायर है तो उसको छोड़ सकते हैं, तो एक से बराबर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। तो ये इसका आंसर है, वह धनात्मक संख्या क्या है 3 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप आ गया चौथा टाइप। चौथा टाइप का पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां तथा कुछ गायें हैं। इनके सिरों की संख्या 48 व पैरों की संख्या क्या है 140 है। तो हम लोग जानते हैं कि मुर्गियों के कितने पैर होते हैं 2, ठीक है, और गाय के कितने पैर होते हैं 4, ठीक है। तो हम लोग मुर्गी के लिए ले लेंगे एच, ठीक है। मुर्गी के लिए हेन मतलब एच, सिंबल एच, और गाय के लिए काउ सी, ठीक है, सी लेके चलेंगे, ठीक है। तो इनके सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों के भी एक सिर होते हैं और गाय के भी एक सिर होते हैं। तो इनके सिरों की कुल संख्या क्या है 48 है। तो मुर्गी के लिए एच लिखते हैं, ठीक है। तो एक मुर्गी के लिए एक, ठीक है, धन, और गाय के लिए भी एक ही सिर होता है। गाय का भी कितना सिर होता है, एक ही सिर होता है, ठीक है। कितना है सिरों की संख्या टोटल 48 है, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा क्या बोला है, इनके पैरों की संख्या। तो मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 मुर्गी के पैर होते हैं, ठीक है, और गाय के कितने होते हैं 4, ठीक है। तो इनके पैरों की संख्या कितना बोला है 140। ये हो गया इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। पूछा क्या है, मुर्गियों की संख्या कितने हैं, मुर्गी की संख्या पूछा है कितना है, एच को निकालना है, ठीक है। तो मुर्गी की संख्या निकालना है तो गाय वाले को डिलीट कर देंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें इक्वेशन 1 में अगर हम लोग 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, इक्वेशन 1 में 4 का गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये दोनों संख्या बराबर हो जाएगी। और इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को माइनस करके हम लोग गाय वाली संख्या को कटा लेंगे तो मुर्गी वाली संख्या बस बचेगी, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में 4 का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, अगला स्टेप क्या हो जाएगा इसका, यहां पे लिखो कि इक्वेशन 1 में 4 का गुणा करके क्या करना है, इक्वेशन 2 से घटाना है, ठीक है। क्योंकि हमें गाय की संख्या नहीं पूछा है, सिर्फ मुर्गियों की संख्या निकालना है। तो हम लोग गाय वाले को सीधा कटा देंगे, मुर्गी वाले को निकाल लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 4 का गुणा करेंगे इक्वेशन 1 में, तो ये क्या हो जाएगा 4h, ठीक है। और गाय कितना हो जाएगा, ये भी 4 गाय बराबर कितना हो जाएगा 48 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 32 का 2, ठीक है। हासिल कितना आया 3, और 4 चौक 16, 16 और 3 19, ठीक है, 192, ठीक है। और इक्वेशन 2 क्या है, 2h धन 4c बराबर 140, ठीक है। इसमें क्या करना है, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 4h धन 4c ऋण, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट में और राइट साइड है उसको राइट में माइनस करना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2h ऋण 4c, माइनस करेंगे तो ये धन का भी माइनस में हो जाएगा और ये धन 4c भी माइनस का 4c हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा 192। इक्वेशन 2 का क्या है 140 ऋण 140, ठीक है। तो ये तो 4c और ये 4c दोनों कट जाएगा, एक धन में है और एक ऋण में है, ठीक है। तो 4h में 2h घटाएंगे तो कितना बचेगा 2h, ठीक है। और इधर 192, ये 192 है ना, 192 में 140 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, ठीक है। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, और 1 में 1 0, ठीक है। तो h कितना आ जाएगा 52/2, ठीक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 52 का 2 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 चौके 2 दूनी 4, ठीक है। एक हासिल बचेगा, कितना हो जाएगा 12, तो 2 छक्के 12, ठीक है। कितना हुआ 26। अतः मुर्गियों की संख्या कितनी हो जाएगी 26, ठीक है। एक नॉर्मल तरीका है कि बनाने का। अगर इसको शॉर्टकट तरीका से बनाना है तो क्या करना है, जो सिरों की संख्या है, ठीक है, उसको क्या करना है, जैसे मुर्गी और
जैसे 2 पैर वाला और 4 पैर वाला जानवर दिया है, ठीक है, तो 2 पैर वाले में कोई एक संख्या दिया है जिसमें एक एक ही होता है, जैसे सिर एक ही होता है, ठीक है, तो उस सभी को क्या मान लेना है, था मान लेना है 2 पैर वाला जानवर, ठीक है। अगर इन सभी को, जैसे यहाँ पे बता रहा हूं, देखना कि 48 को हम लोग, 48 सिरों की संख्या है, मतलब 48 सिरों की संख्या है, तो 48 को पूरा मुर्गी मान लेते हैं, ठीक है। तो 48 अगर मुर्गी है तो उसके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, अगर 48 के पूरा मुर्गी है, 48 को क्या मान लेते हैं, मुर्गी, ठीक है, 48 के 48 पूरा मुर्गी है तो उसके पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि मुर्गी में 2 पैर होते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 48 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6, हाथी लाए 1, और 4 दूनी 8 और 1 9, तो कितना हो जाएगा 96 पैर हो जाएगा, ठीक है। अगर 48 के 48 पूरा मुर्गी होता तो उसमें पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी, 96 होनी चाहिए थी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, 140 दिया है, ठीक है। तो क्या करना है उसको, जो जो दिया है पैरों की संख्या, जो 4 चीज वाला है, जैसे पैर है 4 है, तो उसमें पैरों की संख्या से जो हम लोग पैरों की संख्या निकाल रहे हैं उसको माइनस कर देना है, माइनस जो अगर हम लोग एक चीज माने हैं, जैसे मुर्गी माने हैं 2 पैर वाला, तो इसमें पैरों की संख्या कितना आ रहा है, 96 होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है 140, तो उसको माइनस कर लेना है और 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो वहां पे जो निकलेगा वह 4 पैर वाले जानवर की संख्या निकलेगी, ठीक है। अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 140 में 96 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 44, ठीक है, 44/2, ठीक है। तो 44 का 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 22, तो ये 22 है, वह निकलेगा 4 पैर वाला जानवर। यहाँ पे 4 पैर वाला जानवर क्या है, गाय है, ठीक है। तो ये जो 22 निकलेगा वह गायों की संख्या है, ठीक है। और 22 में जो टोटल संख्या से माइनस करेंगे, 48 क्या है टोटल, जो मुर्गी माने थे वह 48 टोटल संख्या, उसको अगर हम लोग माइनस करेंगे तो मुर्गियों की एक्चुअल संख्या निकल जाएगी। तो 48 ऋण 22 तो हम लोग यहां से क्या निकाले, गाय की संख्या, और टोटल कितना है 48 है, सिरों के हिसाब से 48 है, ठीक है। तो 48 में 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 26, ये होगा आपका मुर्गी की संख्या, ठीक है। अगर इस मेथड से नहीं सॉल्व करना है तो डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड ये यूज कर लेना, ठीक है। जितने सिरों की संख्या है उसको एक ही जानवर मान लेना जो 2 पैर वाला जानवर है, ठीक है। जैसे 48 में इसमें दिया है तो 48 को हम लोग पूरे मुर्गी मान लेते हैं, ठीक है। 48 अगर सिरों की संख्या है तो उसका पैर उसका डबल होना चाहिए, क्योंकि मुर्गी में 2 पैर होता है, तो 48 का कितना हो जाएगा, इसमें 96 पैर होना चाहिए अगर पूरे का मुर्गी मार रहे हैं तो, ठीक है। 96 पैर हम लोग निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है 140 पैर, तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको, और जो हम लोग एक जीव मान के चल रहे हैं कि वह 96 की मुर्गियां हैं, उसको माइनस करके 2 से भाग देंगे तो जो निकलेगा वह 4 पैर वाला जानवर निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है गाय, तो गायों की संख्या कितनी निकलेगी 22, ठीक है। उससे अगर हम लोग जो 48 जो सिरों की संख्या है उसको माइनस कर देंगे तो वह मुर्गी की संख्या निकल जाएगी जो 2 पैर वाला जानवर है, ठीक है। तो जो मेथड आपको अच्छा लगे उससे बनाना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति से पूछा गया है कि उसके पास कितने भैंसे एवं मुर्गियां हैं, तो उसने कहा कि उनके जानवरों के 120, इसको आंखें लिख लेना, ठीक है, 120 आंखें, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, 120 आंखें तथा 180 टांगे हैं, उनके पास भैंसे एवं मुर्गियां कितनी है, ठीक है। तो भैंस के भी 2 आंख होते हैं और मुर्गी के भी 2 आंख होते हैं, ठीक है। तो भैंस के लिए हम लोग बी यूज करेंगे बफेलो, और मुर्गी के लिए एच, ठीक है। तो 2 मुर्गी के भी आंख होते हैं और 2 भैंस के भी आंख होते हैं, और आंखों की संख्या कितना दिया हुआ है 120, ठीक है। इसको अगर और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अगर इसमें कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 कॉमन लेके 120 साइड अगर पक्षांतर करेंगे तो 2 भाग में चला जाएगा, ठीक है। और 120 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो एक एच धन बी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 1, ठीक है। और दूसरा क्या बोला है, तथा टांगे की संख्या, तो मुर्गी के 2 टांग होते हैं, ठीक है, और भैंस के कितने होते हैं 4, ठीक है, कितना है 180, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब आगे क्या करना है, इसमें भैंस की भी संख्या बोली है और मुर्गी की संख्या भी पूछे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करेंगे तो मुर्गी की संख्या बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो उसको माइनस करेंगे, क्या है, इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करके, इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करके इसको 2 से माइनस करना है, या इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 गुणा 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2h धन 4b, ठीक है। लेफ्ट का लेफ्ट से, राइट का राइट से, ठीक है। तो इधर क्या है h प्लस बी,
इसका 2 से गुणा करके माइनस करना है, माइनस 2 गुणा h प्लस बी, ठीक है, बराबर इसका क्या है 180, ठीक है। इक्वेशन 2 में बराबर में कितना है 180, उसको क्या माइनस करना है 2 गुणा इसमें क्या है 60, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 2h धन 4b ऋण 2h ऋण, ये ऋण का धन में गुणा कितना हो जाएगा ऋण हो जाएगा, ठीक है। ऋण 2 का धन में ऋण का हो जाएगा ऋण 2b बराबर 180 में 60 का 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ऋण का 120, ठीक है। अब आगे क्या होगा, मुर्गी 2h से ऋण का 2h और धन का 2h दोनों कट जाएगा, ठीक है। और 4b में 2b ऋण 2b घटाएंगे तो कितना बचेगा 2b, ठीक है। 2b बराबर कितना हो जाएगा 180 में 20 घटाएंगे 120 घटाएंगे तो कितना बचेगा 60, ठीक है। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 2 इस साइड जाके क्या करेगा उसको भाग दे देगा, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा 30 बार में, तो b कितना आया 30, ठीक है। अगर इक्वेशन 1 में b बराबर 30 रखने पर इक्वेशन 1 में b की वैल्यू b बराबर 30 रखने पर, ठीक है। इक्वेशन 1 क्या है यहां h धन b क्या है 30 बराबर में क्या है 60, ठीक है। तो ये 30 इससे बराबर के उस पर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। तो अगला स्टेप हो जाएगा h बराबर 60 ऋण 30, ठीक है। तो h क्या निकलेगा 60 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 30, तो h बराबर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। तो ये है मुर्गियों की संख्या 30 है और भैंसों की संख्या भी क्या है 30 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के पास कुछ भैंसे तथा कुछ बतखे हैं, ठीक है। उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है, तो भैंसों की संख्या कितनी है, ठीक है। उनके पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के दोगुने हैं, तो सिरों की संख्या मान लेते हैं कुल सिरों की संख्या, भैंस और बतख के कुल सिरों की संख्या कितने मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। कुल सिरों की संख्या कितना मान लिए हैं 100 है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक व्यक्ति के पास कुछ भैंस तथा कुछ बतखे हैं, ठीक है। उनके पैरों की संख्या सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। पैरों की संख्या सिरों की कुल संख्या के दोगुने से, सिरों की संख्या क्या है 100, सिरों की संख्या के दोगुने से 14 अधिक है। ये क्या है इसका पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, ठीक है। ये इसके कुल पैरों की संख्या होगी, ठीक है। उनके सिरों की संख्या क्या है 100 है, ठीक है। अगर सिरों की संख्या 100 है और उसको दो पैर वाला जानवर मान लेते हैं, ठीक है, 2 पैर वाला मतलब बतख मान लेते हैं, ठीक है। तो उनके कुल पैरों की संख्या कितनी होनी चाहिए थी 2 अगर सिरों की संख्या 100 है मतलब कुल सिरों की संख्या कितना है 100 माने हैं, तो उसकी कुल पैरों की संख्या अगर पूरा बतख होता, ठीक है, पूरा अगर बतख होता तो कितना पैर होना चाहिए, बतख का 2 पैर है, तो सिरों की संख्या 100 है तो उसके पैरों की संख्या कितनी होगी 2 ठीक है। क्योंकि अगर सिरों की संख्या 100 है और पूरा बतख है तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पैरों की संख्या क्या है 2 धन 14 है, ठीक है। तो क्या बताया था शॉर्टकट ट्रिक, जो हमारा अगर सिरों की संख्या को एक जानवर मान लेते हैं 2 पैर वाला, ठीक है, तो उससे आया पैरों की संख्या जो दिया हुआ कुल पैरों की संख्या से माइनस करके 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो वो क्या निकलेगा 4 पैर वाला जानवर मतलब भैंसों की संख्या निकलेगी, ठीक है। तो पैरों की संख्या जो क्वेश्चन से हमें मिला है, ठीक है, कितना है 2 धन 14, ठीक है। उसमें क्या माइनस करना है, अगर उसको 2 पैर वाला जानवर माने, ठीक है, तो उसके सिरों की संख्या का डबल करके उससे को 2 से भाग दे देना है, ठीक है। तो क्या करेंगे ऋण 2 ठीक है। तो इसमें क्या निकलेगा 2 से ऋण 2 क्या हो जाएगा कैंसल हो जाएगा, क्या बचेगा 14/2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 14 का 2 से भाग देंगे तो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 7 क्या है ये भैंसों की संख्या निकल जाएगी, ठीक है। वही क्वेश्चन में पूछा है कि भैंसों की संख्या कितनी है, तो एक उसकी कितनी संख्या है 7 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भैंसों की संख्या से। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 3 कुर्सियां तथा 2 मेज का मूल्य 3500 रुपए है, ठीक है, जबकि 2 कुर्सी तथा 3 मेजों का कुल मूल्य 4000 रुपए है, ठीक है। प्रत्येक मेज का मूल्य बताना है, मतलब एक मेज का कितना रुपए है वो निकालना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें 3 कुर्सी है, ठीक है। कुर्सी के लिए के यूज करते हैं और मेज के लिए एम यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो 3 कुर्सी धन 2 मेज का कुल मूल्य कितना बताया है, 3500 रुपए। अगर 3 कुर्सी खरीदोगे और 2 मेज खरीदोगे तो कितने रुपए दोगे आप, 3500 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरा क्या बोला है, 2 कुर्सी धन 3 मेज, 2 कुर्सी धन 3 मेज का कुल मूल्य क्या है, 4000 रुपए बताया है, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। हमें किसका पूछा है, मेज का पूछा है। तो मेज का निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुर्सी वाले को कटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुर्सी को कटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को बराबर लाना है। तो बराबर कैसे लाएंगे, जो इसके सामने में है उसका इसमें गुणा करेंगे, इसके सामने में है उसको इसमें गुणा करेंगे। तो इक्वेशन 1 में क्या करेंगे हम लोग, इस इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करेंगे, क्योंकि इसमें 2 है तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 में क्या करना पड़ेगा, 3 का गुणा, क्योंकि इसमें 3 है तो इसमें गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6, ठीक है, क्योंकि हमें कुर्सी को कटाना है। तो इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करेंगे और इक्वेशन 2 में 3 का गुणा करके माइनस कर देंगे, ठीक है, जिससे कि हमारा कुर्सी वाला कट जाएगा और मेज वाला बचेगा और उसको सॉल्व करके हम लोग आंसर ला सकते हैं, ठीक है। तो अगला स्टेप होगा क्या है, तो इक्वेशन 2 यहां पे लिख रहा हूं मैं इसका, इक्वेशन 2 गुणा 3 ऋण इक्वेशन 1 गुणा 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में 3 का गुणा करके इक्वेशन 2 में 1 का इक्वेशन 1 में 2 का गुणा करके उसको घटाना है। तो लेफ्ट का लेफ्ट से गुणा करके माइनस करेंगे और राइट का राइट से, ठीक है। तो इक्वेशन 2 क्या है, 2 के धन 3m, इसको लिख लेते हैं, 2 के धन 3m, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। इसमें क्या करना है, 3 का गुणा करना है, गुणा 3, और माइनस क्या करना है, इक्वेशन 1 का 2 में गुणा करके, ठीक है। इक्वेशन 1 का क्या है, 3 के धन 2m, धन 2m, ठीक है। इसका किससे करना है, 2 से, ठीक है। 2 का गुणा करके उसको माइनस कर देना है। बराबर में क्या आएगा, इक्वेशन 2 का बराबर में क्या है, 4000, उसको किससे गुणा करना है, 3 से। तो 4000 गुणा 3 ऋण इक्वेशन 1 क्या है, 3500, किससे गुणा करके माइनस करना है, 2 से। तो 3500 गुणा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का इस ब्रैकेट्स खोल के इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 के, ठीक है, धन 3 का 3 से 3 तिया 9m, इतना हो जाएगा 9m, ठीक है। माइनस यहाँ पे माइनस 2 का इंटू करेंगे, ठीक है, माइनस 2 का धन 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6m, 6 के, ठीक है। अब ऋण 2 का धन 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण का धन से गुणा ऋण होता है, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4m, ठीक है। इस साइड क्या हो जाएगा, 4000 का 3 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 तिया 12000, माइनस 3500 का 2 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7000, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, ये k से k कट जाएगा, धन का 6k और ऋण का 6k, ठीक है। बचा कितना है, 9m ऋण 4m, 9m में 4m घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 में 4 घटाएंगे तो 5, ठीक है, और m का m, ठीक है, बराबर 12000 में 7000 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 में 7 घटाएंगे तो 5, तो 5000, ठीक है। ये हो गया 5000। तो m बराबर कितना हो गया, 5000 बट्टे इस 5 को इस साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाग में, तो कितना बार जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है। तो m बराबर क्या हो जाएगा, 1000, ठीक है। यही आपको पूछा है कि प्रत्येक मेज का मूल्य कितना है, तो मेज का मूल्य कितना निकल आया, 1000 रुपए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला टाइप है पांचवा टाइप। पांचवा टाइप क्या बोल रहा है, कोई एक संख्या है 84 से उतनी ही अधिक है जितनी कि 132 से कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। माना वह संख्या क्या है,
एक्स है, माना वह संख्या एक्स है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि वह संख्या मतलब एक्स 84 से उतनी ही अधिक है। तो कितनी अधिक है, मतलब अगर कोई बोलेगा कि 84 से उतनी ही अधिक है, मतलब एक से ऋण 84 करेंगे, अधिक है ना, तो वह एक से ऋण 84 हो जाएगा। ठीक है, और जितनी की वह 32 से कम है। अब कोई संख्या बोलेगा कि वह 132 से कम है, तो क्या बोलेंगे, तो 132 ऋण 1 से करेंगे। ठीक है, अगर कोई यदि एक संख्या 84 से उतनी ही अधिक है तो क्या हो जाएगा, 1 से ऋण 84। कितनी अधिक है बोलेगा तो क्या करेंगे, तो जो संख्या रहेगा उसमें 84 का माइनस कर देंगे। ठीक है, वह संख्या 84 से उतनी ही अधिक है जितनी 132 से कम है। वह संख्या 132 से कम है, 132 से कम है, तो 132 ऋण 1 से करेंगे। तो जो संख्या 84 से घटाने पर आएगा वह मतलब 1 का 84 को घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा वह 132 का 1 से घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा दोनों बराबर होगा, वही इस क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा, एक्स को एक साइड ले आते हैं, तो ऋण का एक्स बराबर के इस पर आके क्या हो जाएगा, धन का एक्स। तो ये एक्स पहले से है, तो ऋण का एक्स इधर आके क्या हो जाएगा, धन का एक्स बराबर 132। ठीक है, और ऋण का 84 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, धन का 84। ठीक है, तो एक से कितना हो जाएगा, 2x बराबर 32 में 84 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 6, और 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 2 10 और 1 11। ठीक है, हासिल का 1 और 1 2, कितना आ गया, 216। ठीक है, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, जो गुणा में है वो इस साइड भाग में चला जाएगा। ठीक है, तो 216/2। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 का 216 में भाग देंगे तो 2 1 2। ठीक है, यहाँ पे 1 तो जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, 2 का अब ये 1 इसके 6 के साथ मिलके क्या हो जाएगा, 16, तो 2 8 16, तो 1 से बराबर कितना हो जाएगा, 108। यही इसका आंसर है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 108 है। अगर इसको चेक भी करना है तो देख लो कि वह संख्या क्या है, 108 है। तो 108 में 84 को घटाएंगे। ठीक है, 108 में 84 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 में अगर 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 0 का ये 10 हो जाएगा, तो 8 में घटाएंगे तो ये 2 24। ठीक है, तो किसी संख्या 108 में अगर 84 घटाएंगे तो उतना ही प्राप्त होगा जो 132 में वह संख्या घटाने पर। तो 132 में वह संख्या क्या है, 108। 132 में 108 घटा के देखेंगे तो वह भी 24 प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 से में तो 8 जाएगा नहीं, तो ये हो जाएगा 12। 12 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 4। ठीक है, और ये 3 का क्या हो जाएगा, 3 1 हासिल दे चुके हैं, तो यहाँ पे कितना बचा है, 2। 2 में 0 घटाएंगे तो 2, और 1 में 1 गया 0, तो कितना प्राप्त हुआ, 24। मतलब ये सही है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है, 108 है। ये चेक करने के लिए बताया हूं ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है जितनी 84 से कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना वह संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, तो एक संख्या 36 से उतनी ही अधिक है, तो कोई संख्या है, संख्या x 36 से उतनी ही अधिक है। कितनी अधिक है क्या बोलेंगे तो क्या होगा, 1 से ऋण 36 करेंगे तो वह संख्या पता चल जाएगी। कोई संख्या 36 से उतनी ही अधिक है, तो कोई पूछेगा तो कितनी अधिक है, तो उस संख्या में 36 का माइनस करके बता देंगे कि इतना अधिक है। तो वही है, क्वेश्चन में वही लिखे हैं कि 1 से ऋण 36 से उतनी ही अधिक है जितनी की वह 84 से कम है, 86 से कम है, तो वह 86 ऋण 1 कितना कम है किसी संख्या, मतलब कोई संख्या 86 से उसको माइनस करेंगे तो वह उतनी ही कम प्राप्त होगी, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, तो x का 1 से लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से ऋण का 1 से क्या हो जाएगा, धन का 1 से। ठीक है, बराबर में क्या हो जाएगा, 86, और ऋण का 36 बराबर के उस पार जाके क्या हो जाएगा, धन का 36। ठीक है, 1 से जुड़ के क्या हो जाएगा, 2x। ठीक है, बराबर 86 में 36 जोड़ेंगे। ठीक है, तो 6 का 6 12। ठीक है, हासिल आया 1। ठीक है, 3 और 1 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 8 4 12, 122। ठीक है, तो x क्या हो जाएगा, ये 2 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसको भाग देगा। ठीक है, तो 122/2, तो 1 से बराबर क्या हो जाएगा, 1 से बराबर 122 का 2 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 छक्के 12। ठीक है, 2 बचा है तो 2 एकम 2। ठीक है, तो 1 से बराबर 61, तो वह संख्या क्या है, 61 है। ठीक है, जिसे अगर 36 से 161 36 से उतना ही अधिक है जितना कि वह
61 36 से उतना ही अधिक है जितना कि वह 86 से कम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है छठवां टाइप। क्या बोल रहा है, तीन क्रमागत संख्याओं का योग 144 है तो द्वितीय संख्या क्या होगी। ठीक है, अगर किसी भी क्रमागत संख्या बोलेगा तो उसका क्या है, योग दिया हुआ है। ठीक है, और कितनी संख्या है, तीन संख्या है। तीन क्रमागत संख्या का योग, तीन क्रमागत संख्या का योग। ठीक है, कितना दिया है, 144। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना योग आया है और जितनी संख्या को जोड़ के निकाले हैं हम लोग। ठीक है, जितनी संख्या को जोड़ के निकाले हैं उसके योग को उस संख्या से भाग देंगे तो उसका एवरेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका एवरेज क्या निकलेगा, एवरेज बोल लो या मीन बोल लो, तो 144 इसका योग है, उस संख्याओं का योग है। और कितनी संख्या के योग से निकला है, ये तीन संख्या के योग से निकला है। ठीक है, तो तीन से अगर भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 3 चौके 12। ठीक है, कितना बचेगा, 2। ठीक है, 14 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2। तो 2 और 4 मिलकर क्या हो जाएगा, 24। तो कितने बार में जाएगा, 3 अट्ठे 24। इसका एवरेज कितना आ रहा है, 48 सॉरी। ठीक है, 48 आ रहा है। और ये संख्या क्या है, तीन क्रमागत संख्याएं हैं, तो जो एवरेज आ रहा है वह उसके बीच में रहता है। ठीक है, जैसे पांच संख्या का एवरेज आएगा। ठीक है, तो जैसे 5 संख्या का एवरेज 48 है मान लिया जाए, तो इसके सामने भी 2 संख्या रहेगी और इसके पीछे भी 2 संख्या रहेगी, मतलब वह उसके बीच में रहेगा। 7 संख्या की रहेगी तो उसके आगे 3 रहेगा और वो संख्या उसके बाद 3 संख्या रहेगी। उस टाइप से रहेगा कि जो भी एवरेज आएगा वह उसके मध्य की वैल्यू रहती है। ठीक है, तो 3 क्रमागत है, ये क्रम में है। ठीक है, तो ये 48 एवरेज आया है तो इसके पहले एक संख्या होगी और इसके बाद में एक संख्या होगी। ठीक है, तीनों क्रमागत में है तो इसको निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें मध्य की द्वितीय संख्या पूछा है। ठीक है, और संख्या 3 है तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, लेकिन अगर उसकी शुरू की संख्या बोलेगा, उसके स्टार्टिंग नंबर बोलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 47। ठीक है, उसकी अंतिम संख्या बोलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, द्वितीय संख्या पूछा है, तो द्वितीय संख्या वह मध्य की संख्या आएगी क्योंकि 3 ही संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत संख्याओं का योग, ठीक है, 85 है, तो प्रथम संख्या कौन सी है। जो भी बताया था वैसे ही निकालना है। इसमें क्या है, 5 क्रमागत संख्या का योगफल दिया है। ठीक है, तो 5 क्रमागत संख्याओं का योग कितना दिया है, 85। ठीक है, तो इसका एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा, कितनी संख्या है, 5 संख्या है और उसका योग कितना है, 85 है, तो क्या करेंगे, 85/5। ठीक है, तो 5 से भाग देंगे कितना बार में जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, 8 में 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3। 5 के साथ मिलके क्या हो जाएगा, 35। 5 सत्ते 35। एवरेज कितना निकला, एवरेज निकला है 17। और क्या है, पांचों संख्याएं क्या है, क्रमागत है। ठीक है, तो ये एवरेज जो 17 निकला है वह उसके मध्य की वैल्यू है। ठीक है, 17 और 5 है तो इस साइड भी एक, पीछे में भी 2 संख्या आएगी, यहाँ पे एक और ये एक, उसके सामने भी 2 संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, प्रथम संख्या कौन सी है, तो प्रथम संख्या तो इसके पहले क्या आ रही होगी, 16, क्योंकि क्रमागत है। ठीक है, अगर सम या विषम बोलता तो यहाँ पे अगर विषम रहता तो यहाँ पे 15 आ जाता। ठीक है, लेकिन यह क्रमागत है तो 17 से पहले क्या आ जाएगा, 16, उससे पहले क्या आ जाएगा, 15। तो यही हमें पूछा है कि प्रथम संख्या कौन सी है, तो प्रथम संख्या क्या है, 15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये टाइप 6वां का तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 12 है तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। 3 क्रमागत संख्या दिया है तो पहले हमें उस संख्या को निकालना पड़ेगा। ठीक है, 3 क्रमागत संख्या क्या है, 12 है। ठीक है, तो 3 क्रमागत संख्या का योग कितना दिया है, 12। कितना है, 12। ठीक है, तो
तो उसका एवरेज निकालेंगे तो कितने से भाग देना पड़ेगा हमें? 3 क्रमागत है तो 3 से भाग देना पड़ेगा। किसको भाग देना है? उसके कुल योग को ना, ठीक है, बट्टे 3। तो कितने बार में जाएगा? 3 चौक 12, ठीक है। तो जो एवरेज निकला है वह उसकी मध्य की वैल्यू होगी, ठीक है। और कितनी संख्या है? 3, वो भी क्रमागत है, तो 4 हो जाएगा। इसके पहले एक संख्या आएगी और इसके बाद में एक संख्या आएगी। तो 4 के बाद क्या संख्या आएगी? 5, और 4 से पहले 3, तो वह संख्या क्या है? 3, 4 और 5, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? तो उसके वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो उनका वर्गों का योग निकाल लेते हैं। 3 का वर्ग धन 4 का वर्ग धन 5 का वर्ग, क्या आ जाएगा? 3 का वर्ग कितना होता है? 3 तिया 9, ठीक है, धन 4 का वर्ग 4 चौक 16, धन 5 का वर्ग कितना होता है? 5 एम 25, ठीक है। अब 16 का 9 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 16 9 25, और 25 और 25 50, ठीक है। तो 3 क्रमागत संख्या के वर्गों का योग इसका कितना हो जाएगा? 50। यही इसका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 5 लगातार सम संख्याओं का योग 340 है तो सबसे छोटी संख्या होगी। 5 लगातार सम संख्या ना, इसमें सम और विषम बोला है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है? सम। तो एक जो भी संख्या मिड एवरेज वैल्यू आएगी उसकी मध्य की वैल्यू रहेगी, ठीक है। लेकिन उसके बाद सम संख्या लेना है तो एक एक अंक छोड़ के लेना है, ठीक है। तो 5 क्रमागत सम संख्या, ठीक है। सम को ध्यान में देना है ना। सम संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 340, ठीक है, 340 दिया है। और कितनी संख्या है? 5। तो इसका एवरेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 340 बट्टा किससे भाग देंगे? 5 से, क्योंकि 5 संख्या का योग है, ठीक है। तो कितने बार में जाएगा? 5 6 का 30, ठीक है, 4 बचेगा तो 5 8 40, कितना आया? 68। 68 क्या है? इसका मध्य वैल्यू है, ठीक है, ये 68 है। और क्या बोला है? 5 लगातार सम संख्याओं का योग 340 है, तो सबसे छोटी संख्या बोला है, ठीक है। तो 68 के बाद एक संख्या आएगा, उसके बाद भी एक संख्या आएगी, ठीक है। उसके पहले एक संख्या और उसके पहले भी एक संख्या, जो कि से एक सम संख्या है, ठीक है। अगर सबसे छोटी संख्या बोला है तो इससे को निकालने की जरूरत नहीं है। तो इसके पहले क्या आ जाएगा? 68 के पहले सम संख्या क्या आएगा? 66। 66 के पहले सम संख्या क्या आएगा? 64, ठीक है। तो यही 64 आपका आंसर है, सबसे छोटी सम संख्या, जिसका योग 340 है, ठीक है। और इसके बाद अगर क्वेश्चन में पूछता कि अगर लास्ट की सबसे सम संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी सम संख्या बोलेगा, तो 68 के बाद क्या आ जाएगा? 70। 70 के बाद सम संख्या 72। तो इसका आंसर क्या होता? अगर सबसे बड़ी सम संख्या बोलता तो 72 इसका आंसर होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या पूछा है? सबसे छोटी पूछा है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 64। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप नंबर 7वां, ठीक है। एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8 से गुणा करने के लिए कहा गया। उसने त्रुटिवश उस संख्या को 18 से गुणा कर दिया तथा उसके द्वारा प्राप्त उत्तर 60 अधिक है। वह संख्या क्या है? ठीक है, इसमें यह बोल रहा है कि जैसे कोई संख्या मान लेते हैं, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि वह संख्या 10 है, ठीक है। अगर आपको बोलेगा कि वह उसे 8 से गुणा करो, ठीक है, तो 8 से गुणा करेंगे, कोई संख्या मान लिए 10 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ठीक है, 8 दहाम 80, ठीक है। लेकिन अगर कोई स्टूडेंट गलती से 8 की जगह में 18 सुन लिया और 18 से गुणा कर लिया, तो 10 का 18 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 180, ठीक है। तो उसका कितना, तो त्रुटिवश उस उत्तर से जो सही उत्तर आना था हमें 180, लेकिन आया कितना? 180, ठीक है, आना था 80 लेकिन आया कितना? 180। उसी प्रकार उसके उत्तर से 60 अधिक है, तो वह कितना अधिक है? तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो 180 वाला संख्या आया है उसका जो ओरिजिनल संख्या से माइनस करेंगे तो वह उतना अधिक संख्या प्राप्त हो जाएगा। वही इस क्वेश्चन में लिखा है कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 8 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है। माना वह संख्या मान लेते हैं, माना वह संख्या x है, ठीक है। अगर वह संख्या x है तो उस व्यक्ति को 8 से गुणा करने के लिए कहा गया, तो 8 से अगर गुणा करने के लिए कहा गया तो कितना हो जाएगा? 8 से गुणा करने पर वह संख्या क्या हो जाएगी? 8x, क्या हो जाएगी? 8x, ठीक है। लेकिन उसने त्रुटिवश उस संख्या को 18 से गुणा कर दिया, ठीक है। त्रुटिवश
त्रुटिवश गुणा करने पर कितना हो जाएगा 18 गुणा x, क्योंकि वह संख्या एक समान है तो कितना हो जाएगा ये 18x। ठीक है, तो त्रुटिवश 18 से गुणा कर दिया तथा उसके द्वारा प्राप्त उत्तर से 60 अधिक था। तो जो उसके द्वारा प्राप्त उत्तर मतलब 18x से प्राप्त उत्तर जो ओरिजिनल अगर 8 से गुणा करने से जो प्राप्त होता उत्तर उससे 60 अधिक प्राप्त हुआ, तो हम लोग इसको कैसे जमा सकते हैं? 18 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको 8 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उसको घटा देंगे तो वह कितना अधिक प्राप्त हुआ वो हमें पता चल जाएगा। कितना है? 60 है। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन बन गया। ठीक है, अब इसको माइनस करो, 18x में 8x माइनस करेंगे कितना बचेगा? 10x बराबर का 60। ठीक है, तो अगला स्टेप हो जाएगा 10 अगर साइड 60 के साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 60 का 10 में भाग। ठीक है, तो x बराबर 60 बट्टा 10, तो 0 से 0 गया। ठीक है, तो x बराबर कितना आया है? x बराबर 6। ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो वह संख्या क्या है? 6 है। अगर चेक करना है तो कर सकते हैं कि अगर 6 का 8 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होता? 8 6 का 48। ठीक है, लेकिन 18 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो 18 पंचे 90, 18 छके 108। अगर वह गलती से 18 से गुणा करता तो कितना प्राप्त होता? 108। ठीक है, तो वह कितना अधिक है? तो 60 अधिक है, तो इसका अंतर कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। 108 में अगर 48 घटाएंगे तो कितना आएगा? 48 को अगर घटाओगे तो कितना बचेगा? 8 में 8 0। ठीक है, और 10 में 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 60। ठीक है, तो उसका आंसर अगर चेक करेंगे तो भी 6 ही आएगा, मतलब उसका आंसर क्या है? 6। ठीक है, वह संख्या कौन सी है? 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र किसी भिन्न को 52 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु त्रुटिवश इस भिन्न को 25 से गुणा कर दिया। इस प्रकार छात्र द्वारा उत्तर सही गुणनफल से 36 कम है, वह भिन्न क्या है? ठीक है, तो उस भिन्न का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है, माना वह भिन्न x बट्टे y है। ठीक है, माना वह भिन्न क्या है? x बट्टा y है। भिन्न है तो इसलिए भिन्न के रूप में लिख देते हैं, x बट्टा y है। ठीक है, अब एक छात्र किसी भिन्न को 52 से गुणा करने के लिए कहा गया। ठीक है, तो भिन्न का किसे गुणा करना है? 52 से। x बट्टा y गुणा 52। ठीक है, 52 से गुणा करने के लिए कहा गया, परंतु त्रुटिवश इस भिन्न को 25 से गुणा कर दिया। ठीक है, त्रुटिवश क्या किया? 25 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहां पे लिख देता है x बट्टे y गुणा 25। त्रुटिवश क्या किया? 25 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार प्राप्त छात्र द्वारा उत्तर सही गुणनफल से 36 कम था। तो जो 52 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती वह 25 से गुणा करने पर जो वैल्यू हमें प्राप्त होगा वह 52 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होता वह 36 से कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? x बट्टे वाई गुणा 52 ऋण x बट्टा वाई गुणा 25 बराबर 36, जो कि 52 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी वह 25 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होगी उससे 36 कम प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 52 x बट्टे वाई 52 से x बट्टे वाई 25 को घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 52 में 25 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12, 12 में 5 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, और यहाँ पे 5 का ये 4 बचेगा क्योंकि हासिल दिए हैं, तो 4 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, x बट्टे वाई, तो 27 x बट्टा वाई बराबर कितना आया? 36। ठीक है, तो अगला स्टेप यहाँ पे लिख रहा हूं, तो अगला क्या हो जाएगा? ये x बट्टा वाई, ठीक है, ये भिन्न है। ठीक है, और 27 बराबर के 36 साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसके भाग में चला जाएगा, तो 36 बट्टा क्या हो जाएगा? 27। ठीक है, तो किससे कटेगा? ये 3 से अगर कटाएंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और ये 3 निया 27, फिर 3 से कटाएंगे तो 3 चौ 12, और ये 3 तिया 9। ठीक है, तो भिन्न क्या प्राप्त हुआ? x बट्टा वाई, तो इधर क्या प्राप्त हुआ? 4, और इधर बट्टे में 3। ठीक है, तो वह भिन्न क्या है? 4 बट्टा 3 है। ठीक है, अगर 52 से गुणा करने के लिए कहा गया, ठीक है, तो वह भिन्न मान लिए x बट्टे वाई 52 से गुणा करने के लिए। ठीक है, परंतु त्रुटिवश क्या किया? उसने 25 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो जो 52 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त होती है हमें, वह 25 से गुणा करने पर जो वैल्यू प्राप्त हुई है वह 36 कम प्राप्त हुई है। ठीक है, तो 52 में 36 x बाय वाई को माइनस करेंगे तो 25 x वाई को माइनस करेंगे तो बराबर में 36,
52 में 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 27। 27 एक्स बट्टे वाई, ठीक है, बराबर का 36, ठीक है। तो एक्स बट्टा वाई अगर 25 को इस साइड लेके आएंगे 27 को, तो क्या हो जाएगा? बट्टे में चला जाएगा, 36 बट्टा 27, ठीक है। तो इसको कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा? ऊपर में 4 आ जाएगा और नीचे में 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक परीक्षार्थी को एक परीक्षा में किसी संख्या को 5/18 से भाग करने के लिए कहा गया, परंतु उसने गलती से उनका 5/8 भाग निकाल दिया, ठीक है। एक परीक्षार्थी को एक परीक्षा में किसी संख्या का 5/18 भाग निकालने के लिए कहा गया, ठीक है, परंतु उन्होंने गलती से उसका 5/8 भाग निकाल दिया, ठीक है। इसका उत्तर ठीक उत्तर से 150 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या को 5/18 से 18 भाग 5/18 भाग करने को कहा गया, ठीक है, लेकिन उसने गलती से क्या किया? 5/8 भाग कर दिया, ठीक है, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक है, ठीक है। वह संख्या सही उत्तर से 150 अधिक है, क्योंकि वह 5/18 से भाग करने के लिए कहा, लेकिन उसने क्या किया? 5/8 से 8 भाग निकाल दिया। माना वह संख्या क्या है? संख्या x है, ठीक है। माना वह संख्या x है, ठीक है। उसने गलती से 5/8 भाग निकाल दिया, तो क्या करेंगे? जो पहले क्वेश्चन में किए थे वैसे डायरेक्ट करेंगे। अब x का 5/8, ठीक है, x का निकाल दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक है, ठीक है। 5/8 ऋण x का 5/18 बराबर कितना अधिक है? 150, ठीक है। अब 8 और 18 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 8 और ये 18, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम ऐसी सबसे छोटी संख्या से पहले भाग करते जाना है, ठीक है। तो सबसे छोटी कॉमन मतलब ऐसी सबसे छोटी संख्या लेना है जो दोनों में है, ठीक है। तो सबसे छोटी क्या है? 2 से, तो 2 चौके 8 और 2 निया 18। अब दोनों में कोई कॉमन संख्या नहीं है, ठीक है, तो इसको 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 और यहाँ का 9, ठीक है, क्योंकि ये 4 से भाग नहीं जाएगा। यहाँ से 9 का भाग देंगे तो ये 1 एकम 1 और ये 9 का 1, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम 2 गुणा 4 गुणा 9, ठीक है, कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, ठीक है, और 9 4 दूनी 8 और 9 अट्ठे 72, तो एलसीएम कितना आया? 72, ठीक है। तो यहाँ पर एलसीएम लिख देंगे 72, ठीक है। अब 72 जो एलसीएम आया है वो जो संख्या है कि 5/8, तो इसके क्या बोलते हैं हर से, हर क्या है इसका? 8 है, तो 8 से इस 72 एलसीएम को भाग देना है, और जो भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसको ऊपर की संख्या से गुणा कर देना है, ठीक है। तो 8 का 72 से भाग देंगे कितना बार जाएगा? 8 निया 72, कितना बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। तो ऊपर में क्या है? 5x, ठीक है, तो 5x का 9 बार गुणा, ठीक है, ऋण 18 का 72 से भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा? 4 बार में, 18 चौके 72, ठीक है, उसका ऊपर से गुणा कर देंगे, कितना बार में जाएगा? ये 5x और कितना बार से गुणा करना पड़ेगा? 4 बार में, ठीक है, बराबर का 150, ठीक है। तो ये 9 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 पंचे 45x, ठीक है, ऋण 5 चौके 20x, ठीक है, और ये 72 इधर भाग में है, बराबर के उस पार क्या हो जाएगा? गुणा में, ठीक है, 150 गुणा 72, ठीक है। 45x में 20x घटाएंगे तो क्या बचेगा? 25x, 25x बराबर 150 गुणा 72, ठीक है। तो ये x का 25 इस साइड जाके क्या हो जाएगा? उसके भाग में चला जाएगा, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं, देखना, x बराबर 150 गुणा 72 बट्टा 25, ठीक है। तो ये 25 से अगर इसको भाग देंगे 150 को, कितने बार में जाएगा? 25 छक्का 150, कितने बार में? 6 बार में, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 72 गुणा 6, तो 72 का 6 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? x बराबर 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, ठीक है, और 7 6 सत्ते 42 और 1 43, कितना हो जाएगा? 432, ठीक है। तो वह संख्या क्या है? 432, ये इसका आपका आंसर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतने ही रखते हैं। ये हमारा संख्याओं पे आधारित प्रश्न का दूसरा क्लास था। तो अगर ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक कर दीजिएगा, और कुछ अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट में बताइएगा कि उसको और अच्छे तरीके से ताकि आपको समझाऊं। ठीक है, जय हिंद।